अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद। आज हम आपसे चंद मेजर ख़बरें शेयर करेंगे। एक तो नवाज शरीफ साहब दोबारा फंस चुके हैं, उनके हवाले से। और दूसरा, जनाब पीपल पार्टी ने मांग ली है माफ़ी इमरान खान साहब से। और तीसरी हम बात करेंगे साबिर मिठू साहब के हवाले से। और उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो सबसे पहले मेरा ख़्याल है हमें बात करनी चाहिए कल के मैच के हवाले से, जो कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो फैक्ट्स सामने आए हैं, हम ब्लेम कर सकते हैं नाकस कप्तानी। तो आज से 1.5 साल पहले की जो खबर है, मुझे भी जहाँ से मिली है, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। आज से 1.5 साल पहले कुछ प्लेयर्स जो सीनियर थे ना, उन्होंने फोर्स किया था पीसीबी को कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। तो पीसीबी साहब ने रद्द अमल दिया, उस बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, रन्स करता है, रन्स मशीन है बाबर आजम। उनका कहना ये था, तो मैं इसे बाई चांस देके टीम भी विन कर रही है, तो मैं इसे कैसे उतरवा दूं, कप्तानी से कैसे कह दूं कि तुम्हें हम फारिग कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेजर बैट्समैन है टीम का, और हम इसे कह दें कि आप एक कैप्टन नहीं है, अच्छे कैप्टन नहीं है, तो मैं तो नहीं हटा सकता। और इसके पीछे की जो कहानी है, पाकिस्तान के चंद जो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े रन्स मशीनर रहे हैं अभी तक जिन्होंने स्कोर किए हुए हैं, वो चाहते हैं कि कहीं बाबर आजम हमारे रिकॉर्ड्स ना तोड़ दे। तो इस लिहाज से वो इसके पीछे पड़े हुए थे तब से ही। तो अब खैर उन्होंने प्लेयर्स टीम के अंदर जो मैनेजमेंट खराब की हुई है, उस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने अब प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर दिए कि हम आपको कप्तान बनवाएंगे, ये वो, बस इस तरह की कुछ कहानियां सामने आ रही हैं। तो कल के मैच में बेबस बाबर आजम नजर आए। ठीक है, उससे पहले एक खबर, मुझे शामिल खबरें जैसे जैसे माइंड में आती हैं, ये मैंने लिखी हुई है, उस लिहाज से मेरे सामने जो खबरें आ रही है ना, तो बाबर आजम ने 2 दिन पहले इस मैच के पीसीबी साहब को कॉल्स की हैं, तो उन्होंने उनकी कॉल्स भी नहीं अटेंड की, ना ही उनके मैसेजेस का जवाब दिया है। तो ये बड़ा एक क्रिटिकल सिनेरियो बना हुआ है इसकी। अब बाबर आजम वापस आएंगे, कप्तानी से रिजाइन तो वो करेंगे, 100% वो करेंगे, वो खुद करेंगे, ये करवाएं ना करवाएं, क्योंकि वो एक बड़े समझदार इंसान है। उन्हें ये मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और एक अच्छा बैट्समैन भी साबित नहीं होने देना चाहते। ये जो लोग आजकल बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स ना तोड़े, तो उन्होंने पीसीबी साहब को भी कॉल्स की। बखैर पाकिस्तानी टीम ने कल बहुत अच्छी फाइट की है। रन्स में तो अच्छे टारगेट तो नहीं दे सके, लेकिन बॉलर्स ने बहुत अच्छा कंपटीशन किया है। लेकिन अभी हम हकीकत नहीं बता सकते कि कौन कौन प्लेयर्स इस सारे सिनेरियो में शामिल हैं। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, वो अब बाबर आजम के वापस आने पर ही सामने आएंगी। तो इसे हम किसी एक एंगल से नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने कल बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो जब हारे हैं, या मैच के दरमियान, या पिछले चंद मैचों में बाबर आजम बड़े मायूस नजर आए हैं, और ना ही वो बैटिंग पर ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो आते ही रिजाइन करेंगे और अपनी टोटल बैटिंग पर फोकस करेंगे, और जो लोग उन्हें चाहते थे कप्तानी से हटवाना, वो भी हटवा लेंगे। तो दैट्स फाइन। ये बात यहीं पर कंप्लीट हुई कि बाबर आजम वापस आएंगे, कप्तानी से रिजाइन करेंगे। लेकिन कल की फाइट बहुत अच्छी थी। और इससे पहले इसमें 2-3 बातें और ऐड करता जाऊं, कि इससे पहले हम देखें, सचिन तेंदुलकर दुनिया का वाहिद बैट्समैन है जिसने 100 किए हुए हैं, 100 किए हुए हैं, तो वो भी एक अच्छे कैप्टन साबित नहीं थे हो सके। उन्हें जब कप्तानी पे लाया गया तो वो भी बेकार निकले। उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, अपनी बैटिंग को फॉलो किया। और उसके बाद अगर हम देखा जाए तो विराट कोहली को कप्तानी मिली धोनी के बाद, तो विराट कोहली भी इतना मुस्बित साबित ना हो सके अपनी टीम के हवाले से। तो इसके बाद हम एक और बड़ी खबर इसके अंदर शामिल करते जाते हैं। दानिश कनेरिया, जो कि पाकिस्तानी साबका स्पिनर हैं, उन्होंने शायद अफरीदी पर एलिगेशन लगाए एक इंडियन न्यूज़ चैनल पर बैठकर। एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के तराने नहीं चलाए गए इंडियन स्टेडियम में। तो बिल्कुल ये आईसीसी का ये रूल्स है कि बोथ जो दोनों टीमें हैं ना, बहुत टीम्स को एक जैसे राइट्स दिए जाएं। बेशक इवेंट जिस होम कंट्री में उनका मैच है, लेकिन राइट्स इक्वल देने चाहिए। और लेकिन ये इस टूर्नामेंट में देखा गया है कि एक पाकिस्तानी नारेबाजी भी कर रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, उसे भी आकर पुलिस ने पकड़ लिया।
और पता नहीं क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करते रहे। और देखा ये भी गया है कि पाकिस्तान, चले वो क्राउड तो हैवी है, होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है हमेशा, वो तो उनका राइट है, वो आए जो भी नारेबाजी करें वो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं था होना चाहिए कि पाकिस्तान के नारे नहीं थे लगने चाहिए, वो तराने नहीं थे चलने चाहिए, सिर्फ इंडिया के चलने चाहिए। ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच में एक ये भी सिनेरियो बना है। और दूसरा, दानिश कनेरिया ने कहा है कि जब मैं टीम में खेलता था ना, तब ये सिर्फ इंजमामुल हक और यूनुस खान मुझे सपोर्ट किया करते थे, और शाहिद अफरीदी साहब जो थे वो मेरे बहुत खिलाफ थे। कभी वो मुझे मजहब के ताने दिया करते थे, वो हिंदू इस तरह कहा करते थे। और दूसरा, वो मुझे साथ ये कहा करते थे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, ये कर लो, तुम हिंदू हो, तुम कर लो। देखिए, तबलीग हर मजहब में जायज है, आप तबलीग कर सकते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तबलीग करते हैं, दैट्स फाइन, इज अ गुड। पाकिस्तानी अगर शाहिद अफरीदी साहब तबलीग करते रहे तो ये ठीक है। लेकिन इसमें दूसरा मोमेंटम ये था कि उन्होंने पाकिस्तान की बात उन्होंने दूसरे न्यूज चैनल पे जाके की है, इंडियन न्यूज चैनल जो कि हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है, वो वाला न्यूज चैनल, पता नहीं टाइम्स न्यूज चैनल था कुछ इस हवाले से। तो आपको बात दूसरा डायरेक्ट आकर पाकिस्तानी किसी न्यूज चैनल पे करनी चाहिए थी। या उस्मा या साहब का चैनल है, वो लगे होते हैं जियो न्यूज पे, बड़े बड़े चैनल्स हैं, आपकी अच्छी दोस्तियां हैं, और आप उधर आकर शायद अफरीदी पे ये एलिगेशन लगाते। और आपने दूसरे न्यूज चैनल, इंडियन न्यूज चैनल पर जाकर एक पाकिस्तान का नाम को डैमेज किया है और खराब करने की कोशिश किया है, दैट्स ये अच्छा नहीं है। दानिश कनेरिया ने ये बेहतर नहीं किया, और शायद अफरीदी ने जो ओपिनियन है ये है कि अगर आप उसको इस तरह के ताने देते रहे हैं और आप उसे जल्दी गिराना चाहते थे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। शायद अफरीदी के लिहाज से एक बड़ी बहुत अजीब सी खबर है, क्योंकि उनके बहुत ही क्रिकेट फैंस हैं पूरी दुनिया में। और इसके साथ हम साबर मिठू साहब के हवाले से बात करेंगे। FIA ने साबर मिठू साहब को केसेस, तमाम तर जो केसेस थे उन्हें बंद कर दिया गया है, जो कि उनके टैक्स के रिलेटेड थे कि वो टैक्स नहीं पे करते, कुछ इस तरह की कहानियां थी। तो उन्होंने अपने तमाम तर सबूत बैरून मुल्क जो उनके बिजनेस हैं या पाकिस्तान के अंदर है, उन्होंने वो पेश किए हैं और कहा है कि पेश किए हैं, और FIA ने उनके जितने भी केसेस थे उन्हें क्लोज कर दिया है। और इसमें मैं यही कमेंट पास करूंगा, साबर मिट्टू साहब समझी हैं, दूसरा कमर जावेद बाजवा साहब के, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस बात की। तो उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी के लिहाज से खबर नई नई निकली है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ 2 हफ्ते पहले मुल्क से बाहर जाने लगे तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। तो वो एक बड़ी मशहूर कहावत आजकल पाकिस्तान में चल रही है कि कहावत क्या है, नज़र ही आ जाती है कि PTI के कारकुनान वो फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने जब ये खबर देखी तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी नवाज शरीफ ये चाहता था कि ये मेरे घुटनों में आए, ये मेरी हर बात माने, ये वो, तो वो इस वजह से बैरून मुल्क भागना चाहते थे, उनकी पार्टी के लिहाज से उन्हें बहुत फोर्स किया गया। तो जब शाहिद खाकान अब्बासी ने एयरपोर्ट पर 2-3 कॉल्स मिलाई तो और बाद में उनकी इंक्वायरी हुई तो सब कुछ सामने आया, तो उन्होंने उनको जाने दिया, बकायदा वो चाइना का वो दौरा कर कर आए। और फिर उससे पहले ही अगर 2-3 दिन 2-1 हफ्ते पहले देखा जाए तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक पिक्चर वायरल हुई थी कि वो दूसरा गए हुए हैं, लंदन गए हुए थे नवाज शरीफ के पास। तो एक ये न्यूज़ थी कि शायद खाकान अब्बासी साहब को एयरपोर्ट पर रोका गया है, और ये खबर अब निकली है, 2-3 हफ्ते पहले की बात थी। और एक जो सबसे बड़ा नया नई न्यूज़ निकली है और सामने आ गई है, वो है 2018 में नवाज शरीफ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था तौहीन अदालत का, कि नवाज शरीफ साहब ने तौहीन अदालत की है, इस हवाले से खबर थी। तो वो केस अब दोबारा खुल के सामने आ गया। उस केस की समाअत है 15 नवंबर को, और उस पर अब समाअत होगी। लेकिन उसका भी एक ही ये नज़र आता है कि एडवांटेज मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब को, जैसे वो आंखों का तारा बने हुए हैं। लेकिन बखैर सूरत हाल कुछ और ही नज़र आती है। ये तो 15 नवंबर को यह पता चलेगा जब इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है वो पीपल पार्टी की है। पीपल पार्टी के एक उम्मीदवार हैं जी खुर्शीद शाह साहब, वो डॉन न्यूज़ पर आकर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अल्लाह का नाम मानो, अब इलेक्शन करवा भी दो। हमने इनका साथ भी दिया और मतलब कि जो भी हमने लीगल तौर पर कानून को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई और मुल्क की भलाई के लिए ये सारा प्रोसेस किया। और आज हम ये कह रहे हैं कि
वो उन्होंने ये बड़ा हिंट दिया कि ये सारा मैच फिक्स था। तो अब आकर वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह का नाम मानो इलेक्शन करवा दो, अब तो हुकूमतें गिर चुकी हैं और निगरान हुकूमत है और इलेक्शन करवा दिया जाए। तो ये पीपल पार्टी, और उन्होंने कहा कि मैं माजरत ख्वाह हूँ दूसरे लोगों से, पीटीआई के माजरत ख्वाह हूँ कि ये मैच फिक्स था और हम इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने ये बात की है, पीटीआई का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले इशारा समझ जाते हैं। फिर उस लिहाज से उन्होंने, उनको जो इस बात की पीपल पार्टी को तकलीफ है ना कि अभी तक देखा जाए तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनी है, जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब टूटे हैं, जैसे भी इमरान खान से, तो वो सीधा जाकर कुछ तहरीक इस्तेकाम पार्टी बन गई, कुछ उसमें ऐड हो रहे हैं, कुछ ने जाके खटक साहब ने नई पार्टी बना रही है और कुछ टूट के कह रहे कि हम सियासत से रिजाइन कर रहे हैं। तो वो जो इशारा दिया जाता है ना कि तहरीक इस्तेकाम बन जाए या खटक साहब की पार्टी बन जाए, जो भी पार्टी बन जाए, तो वो इशारा कोई भी इनकी तरफ नहीं हुआ। इनको उस चीज़ की थोड़ी तकलीफ है पीपल पार्टी को। तो अब वो इस बात की तंज करते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, तंज नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हम इस मैच फिक्स में शामिल थे, और ये कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि एक मोमेंटम बने, पीपल पार्टी भी सामने आए, नून लीग भी सामने आए। तो अब वो ये अब वो ये कहते हैं, तो उनके जो पेट का असल दर्द है ना, वो ये है कि ये लोग हमारे साथ क्यों नहीं आकर जुड़े, इस्तेकाम को जुड़ना चाहिए था पूरी पार्टी को, जहांगीर और वो दूसरा अलीम ग्रुप हमारे साथ आकर जुड़ता, खटक साहब आते हैं हमारे पास, इधर उधर वो ये जितने भी एमएनए वगैरह टूटे हैं ये हमारे पास आते हैं, ये कुछ नून लीग को एडवांटेज दे रहे हैं और इस्तेकाम पार्टी बन गए उसमें ऐड हुए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से आगे चलते हैं। तो अगर मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, अगर अब भी अगर इलेक्शन के बाद दोबारा सिनेरियो बनता है ना कि नून लीग और ये तीन चार पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाए, तो यही पीपल पार्टी दोबारा ज्वाइन कर लेंगी। इनका कोई ठिकाना नहीं है और कोई वो बुनियाद नहीं है, कोई बेसिक बुनियाद नहीं है कि जिसे हम कह सकते हैं कि जी इन्होंने ये बयान दे दिया बस डट गए हैं, तो ये फिर जाकर मिल जाएंगे। तो अल्लाह हम नासर, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखेगा।